आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों हम देखते हैं देश विदेश में प्रेज़ लॉर्ड अनेक प्रकार की समस्या है। एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ देशों में भूकंप आ रहा है, हालेलुया। कुछ देशों में भूखमरी चल रही, देश में भी समस्या बढ़ गया है। मनुष्य जाति पूरा अपना जो प्रेशर फाउंडेशन खो बैठा है। हालेलुया। सुख चैन शांति समाधान कहीं गई। अच्छा, हम देखते हैं मनुष्य अपने आप को कोसते जा रहा है। ये जीवन कैसा जीवन है? प्रेज़ लॉर्ड। घर नहीं है, संसार नहीं है, अनेक प्रकार की समस्या प्रेज़ लॉर्ड लोगों के बीच में मंडला है। जितने लोगों का घर था प्रेज़ लॉर्ड धरती कब में धंस गया। सब लोग रोड पर आ गए, रहने के लिए कोई स्थान नहीं। जरा सोचिए, कल तक अमीर बंद कर रहा, कल तक प्रेज़ लॉर्ड ठाट बाट के साथ रहा, लोग आपको इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं। ये देखते आपका मन में बड़ा सा घमंड हुआ। लेकिन दूसरे दिन परमेश्वर ने धरती को हिलाया। जरा सोचिए, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते कई लोगों का रिलेटिव्स, प्रेज़ लॉर्ड, बच्चे, सब कुछ इस मिट्टी में मिल गया। यही है मनुष्य जीवन का अवधि। प्रभु ने एक समय तय किया है। वो समय कब है आप और मैं नहीं जानते। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन एक बात जरूरी हम जानना है, यदि आज का दिन, आज का सूरज, आज की रोशनी यदि आपने देखा, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको आज जगाया है, परमेश्वर ने आपको उठाया है। एक मकसद के साथ परमेश्वर आज जिंदा रखा है। यदि जिंदा है तो जीवित लोगों के समान आराधना करना, प्रभु को धन्यवाद देना, परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा अर्पण करना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। जितना हो सके प्रभु को हम समय देना। इस संसार के लिए तो पूरा दिन रखा है हमने, पूरा दिन हम संसार के लिए मेहनत करते हैं, हमारा पर्सनल लाइफ के लिए मेहनत करते हैं, हम इधर जाते उधर जाते, सारे काम निपटाने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन पहला स्थान प्रभु से पूछ कर जाना है। प्रभु, मैं जहां जहां जाऊंगा, जिस जगह पर जाऊंगा, तेरा सानिध्य मेरे साथ रहना, तेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ रहना। मैं जो कुछ भी काम करना चाहता हूं उसमें मेरे जीवन में फेलियर नहीं आना है। प्रभु को एक शब्द बोल कर जाना है। प्रभु का सानिध्य आपके जीवन में लेना है। परमेश्वर को आपका मित्र, पार्टनर, प्रेज़ लॉर्ड बनाकर आप साथ चलेंगे तो आप जीवन में कभी हारेंगे। क्योंकि जहां पर आप हारेंगे, ऐसा प्रभु को लगता है, प्रभु आगे आकर उस विषय को सॉल्व कर आपको विजय दिलाएगा। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों हो सकता है, आपकी जॉब की समस्या हो सकता है, प्रेज़ लॉर्ड आपका गवर्नमेंट कागज हो सकता है, प्रेज़ लॉर्ड आपका एडमिशन के स्तर पर आपने कभी सोचा नहीं मुझे एडमिशन मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड प्रार्थना करके जाइए। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, बड़े चमत्कार को परमेश्वर चाहता है। प्रभु छोटे छोटे चमत्कारों में मायने नहीं रखता है। जब मनुष्य कहता है ये तो असंभव है, वो विषय परमेश्वर को अधिक पसंद है। प्रभु हृदयों को बदलता है, नियमों को बदलता है, कानूनों को बदलता है। सिर्फ हमारी प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उधर कार्य करना शुरू कर देगा। प्रेज़ लॉर्ड। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे इस विषय में, हम डर के मारे बैठेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, डरते रहेंगे, मेरा क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगा क्या, प्रेज़ लॉर्ड, मैं प्रार्थना कर कर जाऊंगा तो फल मिलेगा कि नहीं।
इस प्रकार की शंका आपकी प्रार्थना को वेस्ट कर देता है। अविश्वास में किया हुआ प्रार्थना व्यर्थ जाता है। आप निस्संदेह परमेश्वर के सन्निधि में जब जाते हैं, विषय को रखते हैं, आप पॉजिटिवली कहना, मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो मुझे एडमिशन दिलाएगा, वो मुझे जॉब दिलाएगा, आज मेरा कार्य पूरा होगा, आज मेरा कोर्ट केस में विजय दिलाएगा, आज गवर्नमेंट पेपर्स मेरे हाथ में आएगा, आज पीआर का पेपर मेरे हाथ में आएगा, उसमें किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं होगा, मेरा वीसा में कोई भी प्रकार का रुकावट नहीं होगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर को यह विषय सौंपा है। आज कितने लोग परमेश्वर के सन्निधि में बोल लेके सुनते, प्रभु मेरे लिए लड़ेगा, प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा, परमेश्वर मेरे लिए जिंदा है, प्रभु मेरे लिए सारे बातों में मदद करने वाला है, इसलिए मैं किसी बात में डरूं नहीं। यही आज का आपका शब्द होना। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेस और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका पहला और दूसरा कलम। प्रेस और ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 और 2। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने की चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में सृष्टि करेगा। प्रभु चाहता है मेरा बेटा और बेटी मेरी आज्ञा माने। यही तो परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु यही चाहता है। हम परमेश्वर की चराई में भेड़ हैं। हम प्रभु की आज्ञा लगातार मानना है। रास्ता भटकाने के लिए अनेक भेड़ आपके पास आएगी। वो भेड़े आपको भटकाने के लिए, मार्ग भटकाने के लिए, गलत रास्ता में ले जाने के लिए, ऐसे अनेक भेड़ आपको रास्ते में मिलेगा। लेकिन जिस झुंड के साथ आप चलते हैं, जिस परमेश्वर चरवाहा है, उसके पीछे आप जब चलते हैं, तो याद रखना आपकी दृष्टि परमेश्वर पर ही होना है। हम इधर उधर भेड़ों पर नजर नहीं लगाना, इधर इधर लोगों पर हमारा ध्यान नहीं भटकाना। हरी भरी तराई आपको हो सकता है दाएं और बाएं दिखाई देगा, लेकिन परमेश्वर की अनुमति के बिना हम वो किसी भी जगह पर चलने नहीं जाना, वरना हमारे जीवन में सबसे बड़ा धोखा होगा। प्रभु कहता है मेरी आज्ञा को मानो, और उसको सुनकर चौकसी करने वाला मुझे बहुत पसंद है। कहने के बाद आज्ञा सुनने के बाद यदि आप उसको मानने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर अति प्रसन्न होगा और आज्ञाओं को जीवन में पालन करना शुरू कर देगा। प्रभु जो कहता है वो बातों का आपके जीवन में याद रखा है, उसी प्रकार का जीवन यदि आप सही तरह से चलेंगे, याद रखना पृथ्वी में सब जातियों में वो आपको श्रेष्ठ बनाने जा रहा। आपका नाम रोशन हो। आप मसीह कहलाते हैं तो क्या मसीह के अनुसार जीवन बिताए। हम देखो आज कई मसीह लोगों का जीवन, उनका नाम और निशान है। यदि आप पूछोगे फलाना भाई कहाँ रहता है, वो यही बोलेगा वो तो क्रिश्चियन है, वो तो दारू पीकर इधर उधर घूमता रहता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। जरा सोचिए, नाम क्रिश्चियन, परमेश्वर का नाम मिट्टी में मिल गया। ये नहीं होना चाहिए। जहां पर हम रहते हैं लोग जानने पाए क्रिश्चियन लोग कुछ अलग है। इनकी परमेश्वर में ताकत है, इनका परमेश्वर में शक्ति है, इनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर से अलग है। ये प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। ये प्रार्थना जब करते हैं उनके घरों में चमत्कार होता है, उनके जीवन में चमत्कार देता है। ये देखकर लोग आपको फॉलो करना है। हालेलुया। आपका जीवन देखकर आपका अड़ोस पड़ोस के, सोसाइटी के, गांव के लोग आपके पीछे होना, ताकि वो सच्चा परमेश्वर को पहचानने पाए। यदि आप स्वयं गलत मार्ग में चलेंगे तो लोग आपके पीछे कैसे आएंगे? लोग आपको बदनाम करेंगे। उतना ही नहीं, हमारा परमेश्वर भी बदनामी सबसे अधिक होता है। प्रिय इंद्रियों में अपने आप को जांचिए, आप सही कर रहे हैं वचन के अनुसार या गलत कर रहे हैं।
पवित्र जीवन यदि आप बिताएगा नहीं, आपके जीवन में परमेश्वर का दंड आएगा। प्रभु प्रभु कहने वाला सब लोग स्वर्ग राज नहीं जाएगा। बपतिस्मा लेने वाला सब लोग स्वर्ग राज नहीं जाएगा। अन्य भाषा प्रेषण में प्रार्थना करने के कारण सब स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। यदि आपका जीवन को नहीं सुधारेंगे, आप जितना भी अन्य भाषा जितना भी प्रार्थना करने का, स्वर्ग का दरवाजा उन्हीं लोगों के लिए खुला है जो पवित्रता से जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। इन दिनों में सावधान, हम धोखा नहीं खाना। प्रेषण आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज तेरा सुंदर वचन तूने आज हमें सिखाया। प्रभु तेरी आज्ञाओं को हमारे जीवन में मानना है। प्रभु हम जानते हैं कई बार हम गलती कर बैठते हैं, कई बार हमारे जीवन में जिस प्रकार हम सोचते उस प्रकार जीवन बिता नहीं सकते। हमारा जीवन दुखमय हो जाता, उसका कारण हम ही है। हमारी प्रार्थना न सुनता, उसका कारण हम ही है। प्रभु हम रास्ते से कई बार भटक जाते हैं, हम सही जगह पर चढ़ते नहीं। तू हमारा चरवाहा है, तेरी और दृष्टि हम न लगाते हुए हमारी दृष्टि दाएं बाएं फिर जाते, इसका कारण से हम रास्ता भटक जाते हैं। हमारे जीवन में आशीष की कमी हो जाता है। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, तू अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर इन दिनों में हर एक के जीवन सुधारने पाए, हर एक का जीवन बदलने पाए। इन दिनों में प्रार्थना में जिनके जीवन में आने पाए, प्रभु होने दो उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। शुभ से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुर ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। वे इन दिनों में प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताएगा तो आपका जीवन धन्य रहेगा। आपको निराश होने की जरूरत है, परमेश्वर आपके लिए बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सब आशीष दे। जय मसीह।